नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे वास्तविक संख्या, परमेय और अपरमेय संख्या। √3 हम जानते हैं कि एक अपरमेय संख्या है और परमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q 0 के बराबर नहीं होता है। तो क्या यहाँ पर आपके मन में एक सवाल नहीं आता? √3 को भी तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? √3 के नीचे क्या होता है? 1 नहीं हो सकता है? होता है, तो उसे परमेय संख्या क्यों नहीं कहते हैं? दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या और इसमें होने वाले कुछ कंफ्यूजन को भी हम लोग दूर करेंगे। जैसे कि हमें सिखाया जाता है परमेय संख्या वह संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां पर q 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे ये है p/q के रूप में जहां पर q 0 के बराबर नहीं हो, इसे ही हम क्या कहेंगे? परमेय संख्या। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, एक छोटा सा सवाल है। वो ये है कि √3 या √5 जिसे हम अपरमेय की संख्या के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग याद करते हैं, क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता है कि √3 के नीचे भी तो 1 होता है? नहीं होता है? क्या कहते हैं दोस्तों, होता है या नहीं होता है? होता है ना? तो जब इसे भी p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां पे q क्या है? q 0 के बराबर नहीं है, तो √3 को अपरमेय संख्या क्यों कहते हैं? परमेय संख्या क्यों नहीं कहते हैं? कभी आपने सोचा है? सोच के देखिए, क्या आपको इसका जवाब कहीं मिला है? नहीं? तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से जुड़े हुए कुछ सवाल, अनसुलझे सवाल, जिसका शायद आपके मन में कभी कभी विचार आता होगा और जिसके जवाब आपको कहीं नहीं मिलते हैं। तो वास्तविक संख्या को लेकर आपके दिमाग में जितने भी तरह के सवाल आएंगे, उन सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपकी एक एक कंफ्यूजन और आपके दिमाग में उत्पन्न होने वाली छोटे छोटे सवाल, उसकी हल और उसका समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या उदाहरण के तौर पे √3, √5 आदि इस तरह की संख्या को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा है परमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q 0 के बराबर नहीं हो। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा है, ये जो कंफ्यूजन है p/q के रूप में इसे भी लिख सकते हैं, तो इसका हल हम आपको देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। परमेय संख्या को कई भागों में बांटा गया है। परमेय संख्या को कई भागों में बांटा गया है। जैसे हम ये क्या कर सकते हैं? पूर्णांक संख्या, एक पूर्ण संख्या, दूसरा प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, इस तरह के जितने भी संख्याएं हम जो यूज कर रहे हैं वो सभी क्या है दोस्तों? वो है परमेय संख्या। तो हम एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहली संख्या हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या देखेंगे? प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे दोस्तों आपको पढ़ाया गया है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या को कहते हैं? गिनती की संख्या को। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। वो क्या है दोस्तों कि इस संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहा गया? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहा गया? कभी आपने सोचा है? क्या आप जानते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहा गया? नहीं? तो एक बार आप अपने आसपास के अपने मित्रों से या छोटे बच्चों से एक बार आप उनसे एक सवाल कीजिए।
या फिर उनसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहिए। कोई भारी काम नहीं है, आप, है ना, आप सिर्फ उनको बोलिए गिनती शुरू करो। क्या बोलेंगे? गिनती शुरू करो। किसी भी से, आप अपने से बड़े या फिर आप अपने मित्रों से या छोटे बच्चों से, आप जब भी गिनती शुरू करने के लिए बोलेंगे तो क्या करेंगे? गिनती 1 2 3, हिंदी में 1 2 3 ऐसे करके गिनती शुरू करेंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो दोस्तों, जब अंकों की शुरुआत हुई थी, तब जब देखा गया कि सभी जो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3, जो सभी गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। ये क्या था? ये स्वाभाविक था, स्वाभाविक था। इसको प्राकृतिक ने दिया था। इस गिनती को किसने दिया है? प्राकृतिक ने दिया है, जो सबके पास है। आप किसी को भी बोलो गिनती शुरू करने, वो 1 से ही शुरू करता है। इसीलिए 1 2 3 4 5 इस संख्या को हम नाम दिया, क्या नाम मिला? इस संख्या को मिला प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को हम क्या कहें? प्राकृतिक संख्या। अब आया समझ में दोस्तों, गिनती की संख्या का नाम प्राकृतिक संख्या क्यों पड़ा? क्योंकि ये हमें स्वाभाविक रूप से मिला है। लेकिन दोस्तों, यहां पे एक कठिनाई थी। क्या थी? गिनती तो शुरू हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पता है आपको? 9 के बाद संख्या रुक गई थी, गिनती रुक गई थी। 9 के बाद कौन सी संख्या आएगी? किसी को पता नहीं था। तब एक खास चीज का जन्म हुआ। पता है वो क्या? नहीं? आपने मुर्गी कभी देखा है? नहीं? नहीं देखा है तो आपने वीडियो में जरूर देखा होगा। मुर्गी क्या देती है? मुर्गी क्या देती है? अंडा। हाँ, सही समझा आपने, अंडे का जन्म हुआ। प्राकृतिक संख्या जो है वो 9 तक आकर क्या हो गई थी? रुक गई थी। उसके बाद किसका जन्म हुआ? अंडे का। और जैसे ही अंडा आया, अगर हम कहें कि 9 तक रुक गई थी, इसका मतलब क्या था? हमारी संख्या क्या थी? अधूरी थी। हमारी संख्या क्या थी? अधूरी थी। तो जैसे ही अंडे का जन्म हुआ, जैसे ही अंडे का जन्म हुआ, हमारी संख्या क्या हो गई? अंडे का जन्म होने से हमारी संख्या क्या हो गई? ये देखिए अंडा, अंडे के जन्म होने से क्या हो गया? हमारी संख्या पूरी हो गई। हमारी संख्या रुकी हुई थी 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद का हमें पता नहीं था। लेकिन जैसे ही ये अंडे का जन्म हुआ और ये हमारी संख्या के साथ आके जुड़ गया, हमारी संख्या पूरी हो गई दोस्तों। अब हम कितना भी लंबा लिख सकते हैं, अनंत तक, हमें किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होती है। आप कितनी बड़ी भी संख्या सोच सकते हैं। तो 0 के आने से क्या हो गई? हमारी संख्या पूरी हो गई। इसीलिए 0 के साथ साथ गिनती की संख्या को, 0 के साथ साथ गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या के साथ साथ अगर शून्य लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है दोस्तों? पूर्ण संख्या। क्या बनता है? पूर्ण संख्या। तो ये बन गया हमारा पूर्ण संख्या, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पूर्ण संख्या, क्योंकि ये अधूरी संख्या थी पहले। बाद में जब अंडे का जन्म हुआ तो ये संख्या पूरी हो गई। अब हम लोग कितना भी बड़ा संख्या, कितनी भी बड़ी नंबर लिख सकते थे आसानी से, इसीलिए हमने इसे नाम दे दिया पूर्ण संख्या। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, गणित में विकास करते गए, तो एक और कठिनाइयों ने जन्म लिया। पता है वो कौन सी थी? नहीं? तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए, अभी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर में शादी है। क्या है? शादी है। अब चलिए, आप मान लेते हैं आपको ये ना, आपको 50,000 रुपया मिला है। क्या मिला? 50,000 रुपया मिला। आपको क्या करना है? एक शादी है, इस शादी में आपको कैशियर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कैशियर। कैशियर मतलब समझते हैं? जो पैसे का लेन देन का हिसाब रखता है। तो शादी में आप क्या है? पैसे का मालिक हैं।
आपको क्या करना है, पैसे देना है सामान खरीदने के लिए और कुछ पैसे जो वापस आएंगे उसको ले लेना है। तो उस समय क्या समस्या थी, उस समय हमारे पास दो संख्या आ चुकी थी, एक प्राकृतिक, दूसरा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण और प्राकृतिक संख्या से हम अपना काम घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज का समस्या आया। तो हम इस समस्या को समझते हैं इस छोटे से स्टोरी के माध्यम से। तो आप कैशियर हैं, समझ रहे, आपके पास पैसे का हिसाब किताब आपको रखना है और उस समय आपके पास जो थी वो पूर्णांक संख्या का आपके पास ज्ञान नहीं है। आपके पास दो ही संख्या है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। इन्हीं दो संख्याओं का प्रयोग करके आपको हिसाब किताब रखना था। जैसे अब हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए आप सुबह आप किसी को दिए कुछ सामान लाने के लिए, आपने क्या किया, 200 रुपया दिया, आपने लिख लिया। क्या किया आपने, 200 रुपया दे दिए। और उसके बाद आपके पास वो आया और 200 रुपया का में से 150 रुपये का सामान लाया और 50 रुपया आपको वापस कर दिया। क्या किया, आपको 50 रुपया आपने उससे ले लिया। क्या किया, आपने 50 रुपया उससे लिया, आपने लिख लिया 50 रुपया लिए। फिर आपने कुछ सामान लाने के लिए दिया, किसी को कुछ सामान लाने के लिए दिया आपने, मान लेते हैं आपने 50 रुपया किसी को दिए। फिर कोई आया आपसे 100 रुपया लेके गया, फिर आप बोले, है ना, आपने 100 रुपया क्या किया, किसी और को दिए। उसमें से आपको 50 रुपया आपको वापस कर दिया। तो आपको दिए, लिए, 50 रुपया आपको क्या किया, 50 रुपया आपने वापस कर दिया, मतलब आप 50 रुपया उससे ले लिए। इसमें दोस्तों ध्यान दीजिए कि 50 रुपया, इसमें एक कंफ्यूजन है। क्या है, 200 रुपया आपने 4 दिन तक, मान लीजिए आपके घर में 4 दिन तक शादी थी, आपने एक लंबा चौड़ा हिसाब किया, 4 दिन तक आपने खाते में लिख के रखा और चौथे दिन जब शादी खत्म हो जाती है तब आप हिसाब करने बैठते हैं। क्या करने बैठते हैं, हिसाब करने बैठते हैं। तो आपके सामने एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, 200 रुपया दिया, तो 4 दिन के बाद आप हिसाब कर रहे हैं, 200 रुपया दिया, ये लिए, 4 दिन पहले आपने हिसाब, 4 दिन पहले आपने ये लिखा था, दिए, लिए, दिए, लिए, ऐसे करते करते आपके पास कैसी कम से कम 100 आंकड़े हो गए जिसमें आपने दिए, लिए, दिए, लिए लिखा है। और आप ये भूल गए, दिए का मतलब कि आपने किसी को दिए या किसी ने आपको दिए। आपने किसी को दिए या फिर किसी ने आपको दिए। तो आप क्या है, आपको पता नहीं दिए का मतलब आपको किसी ने दिए या आपने किसी को दिए, आप भूल गए। तो क्या होगा दोस्तों, ये पूरा हिसाब जो होगा वो पूरा हिसाब गलत हो गया। और ये हो जाया करता था, अक्सर बहुत बार ये गलत हिसाब हो जाया करता था। तब इस समस्या का समाधान हमारे गणितज्ञ ने हमारे इस दुनिया में लेके आए और उन्होंने एक नई दुनिया बनाई। पता है वो कौन सी दुनिया थी? नहीं, तो अंकों में एक नई दुनिया बनाई। उस दुनिया को हम आज जानते हैं माइनस की दुनिया। किसकी दुनिया के नाम से जानते हैं? माइनस की दुनिया। जी हाँ दोस्तों, ऋणात्मक संख्या आपके सामने प्रस्तुत किया गया। क्या प्रस्तुत किया गया? ऋणात्मक संख्या, जिसे हम एक संकेत, कौन सी संकेत? माइनस का संकेत लगाकर हम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे -1, -2। तो गणितज्ञों ने दिमाग लगाया और ये संकेत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसे हम माइनस की दुनिया के नाम से जानते हैं और जिसका नाम दिया गया ऋणात्मक संख्या। क्या नाम दिया गया? ऋणात्मक संख्या। तो अब यहाँ पे दिए लिए से ये हिसाब बन गया अब इतना आसान कि मैंने दिया मतलब माइनस, हमसे चला गया, किसी ने हमको दिया मतलब प्लस। अब इस इतना आसान हो गया दोस्तों। प्लस मतलब हमारे पास आया है, जुड़ गया है, बढ़ गया है। माइनस मतलब हमारे पास से चला गया, घट गया। कितना आसान हो गया। तो एक नई संख्या ने जन्म लिया, माइनस की दुनिया, और माइनस प्लस मिलकर इसके साथ अगर शून्य को भी ला दिया जाए, माइनस की दुनिया
और प्लस की दुनिया और उसके बीच में अंडे को रख दिया जाए। दोस्तों माइनस की दुनिया और प्लस की दुनिया और बीच में क्या, अंडे को रख दिया जाए तो बन जाता है हमारा पूर्णांक संख्या। क्या बनता है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या दो तरह की होती है, एक धनात्मक जिसे हम प्लस के साइन से दिखाते हैं और एक ऋणात्मक जिसे हम माइनस के साइन से दिखाते हैं। प्राकृतिक संख्या कैसे जन्म हुई, पूर्ण संख्या कैसे जन्म हुआ और पूर्णांक संख्या कैसे जन्म हुआ, ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा। आप कभी इस बात को भूलेंगे नहीं। अंडे को मत भूलना, क्योंकि उसी ने तो अंकों की दुनिया को पूरा किया था। तो चलते हैं आगे। हमारा जो वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन था कि √3 को भी तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, √3 को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे q 0 के बराबर नहीं है तो √3 को परमेय संख्या क्यों नहीं कहते हैं, इसे अपरमेय संख्या में क्यों रखा गया है। अपरमेय संख्या है क्या दोस्तों, ये रूट वाली संख्या ही सिर्फ क्या अपरमेय संख्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने पाई का नाम कभी सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। ये आपको 9th-10th में देखने को मिल जाएगा पाई। आप इसका मान आप बैठाएंगे, आप जैसे ही जाएंगे 9th-10th में आपको इसका मान बैठाने के लिए बोला जाएगा, क्या 22/7 पाई बराबर 22/7। लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता है। लेकिन हम मैथ के सारे क्वेश्चन पाई बराबर 22/7 लेकर ही चलेंगे, क्योंकि पाई का ये अनुमानिक मान है। पाई का क्या है, अनुमानिक मान है। यहाँ पे दोस्तों पाई एक अपरमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरमेय संख्या है। लेकिन 22/7 क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या। 22/7 क्या है, एक परमेय संख्या। एक है शांत और एक है अशांत, शांत संख्या और अशांत, शांत संख्या और अशांत संख्या, शांत संख्या और अशांत संख्या। आप ये सोच रहे होंगे ये क्या बला है। दोस्तों इसे हम क्लास 9 से शुरू कर देते हैं। अगर आप क्लास 9 में हैं तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, और क्लास 10th वाले इससे परिचित होंगे। शांत संख्या, अशांत संख्या। शांत संख्या कौन सी संख्या होगी, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार रुक जाए। कौन सी संख्या, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार रुक जाए, उसे हम कहते हैं शांत संख्या। क्या कहते हैं, शांत संख्या। जैसे 2.44 ये क्या है, शांत है। 3.10 ये क्या है, शांत है। 2, 3 आदि ये सभी क्या है, शांत संख्या है। इसका दशमलव प्रसार आप कहेंगे 2, तो 2 का क्या दशमलव प्रसार क्या होगा, 2.0। दशमलव के बाद क्या है, ये रुक गई है। ऐसी संख्या जिसका दशमलव के बाद वो रुक जाए या पूरी पूरी कट जाए तो उसे हम कहेंगे शांत संख्या। कौन सी संख्या कहेंगे, शांत संख्या। फिर अशांत क्या होगा, तो वैसी संख्या जो दशमलव के बाद कभी ना रुके। दशमलव के बाद क्या हो, कभी ना रुके। आप दोस्तों उसको कितना भी काटो वो कभी नहीं रुकेगा। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, जैसे में 1/3। अब 1/3 को आप काट के देख लो क्या आएगा, इधर 3 से भागा देते हैं, 1 में 3 से नहीं लगेगा, हम बैठाएंगे दशमलव, यहाँ शून्य उतरेगा, 3 से कटेगा 3 मरते में 9, फिर आएगा 1 दशमलव बैठा हुआ है, फिर बैठेगा शून्य, फिर 3 से कटेगा आएगा 9, फिर 1,
फिर 0, फिर 3 से कटेगा, आएगा 9। इस तरह से ये क्या होगा, ये कभी ना रुकने वाली संख्या लगातार चलती रहेगी, 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार कभी ना रुके, आप कितना भी भाग देते जाओ, अनंत काल तक भाग देते जाओ, लेकिन वो कभी रुकने वाला नहीं होगा। तो ऐसी संख्या को कहेंगे अशांत संख्या। दोस्तों यहीं पे लॉजिक है, और इसी से निकल के आता है अपरमेय और परमेय के बीच का अंतर, अशांत संख्या। यहीं पर छुपा है हमारे इन दोनों का बीच के अंतर का राज। अशांत से ही हमें यहां पता चलने वाला है कि √3 को अपरमेय संख्या में क्यों रखा गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अशांत संख्या के ऊपर। शांत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे हम यहां पर हटा देते हैं। अगर आप दोस्तों आते हैं अशांत के ऊपर। अशांत को 2 भागों में बांटा गया है। अशांत को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। आपको नहीं पता था? जी हाँ, अशांत को 2 भागों में बांटा गया है, और यहीं से निकल के आता है अपरमेय और परमेय के बीच का अंतर। अशांत संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। अशांत संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। एक है वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार बार बार दोहराए, वैसे ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार बार बार दोहराए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 3.232323 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये अनंत काल तक आप कितना भी भाग देते जाए, ये संख्या क्या होगी, बार बार दोहराती जाएगी। या फिर इसी को हम कह सकते हैं 3.23 पर रेकरिंग। क्या कर सकते हैं? 3.23 पर रेकरिंग। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार बार बार क्या हो, दोहराए, ये संख्या कहलाएगी परमेय संख्या। क्या कहलाएगी? परमेय संख्या। ये कौन सी संख्या के अंतर्गत आता है? परमेय संख्या। और दोस्तों यहां पे आपका आंसर आ गया। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो। अशांत का ही हम 2 भागों देख रहे हैं। अशांत संख्या जिसका दशमलव प्रसार बार बार दोहराए, परमेय संख्या। अशांत संख्या जिसका दशमलव प्रसार बार बार दोहराए, परमेय संख्या। अशांत संख्या जिसका दशमलव प्रसार कभी ना दोहराए, कभी ना दोहराए और कभी ना रुके, कभी ना दोहराए और कभी ना रुके। अशांत संख्या, अशांत संख्या जिसका दशमलव प्रसार कभी ना दोहराए और कभी ना रुके। अशांत संख्या जिसका दशमलव प्रसार कभी ना दोहराए और कभी ना रुके, क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी अपरमेय संख्या। जैसे 2.101, फिर 001, फिर 0001। यहाँ पे आप देख रहे हैं दशमलव के बाद क्या हो रहा है, कभी भी संख्या दोहरा नहीं रही है। जैसे 1 अंक के बाद 0, 0 के बाद 1 आना चाहिए था, फिर 0 के बाद 0 0 1, फिर 2 0 के बाद 1 आया, 1 2 3 0 के बाद 1 आया, 1 2 3 4 0 के बाद 1 आया। तो आप जितना भी इसको भाग देते जाओ, ये तो कभी रुकने वाली नहीं है क्योंकि अशांत है, और ये कभी दोहराने वाली भी नहीं है। ऐसी संख्या जो कभी ना रुके और कभी ना दोहराए, कभी ना रुके कभी ना दोहराए, अपरमेय संख्या। अशांत संख्या जिसका दशमलव प्रसार कभी ना रुके कभी ना दोहराए, अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरमेय संख्या। तो आप समझ गए होंगे कि √3 को p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन जब इसका दशमलव प्रसार आप चेक करेंगे दोस्तों, तो आपको इसका दशमलव प्रसार कभी ना रुके और कभी ना दोहराए, आपको यह देखने को मिलेगा। इसका दशमलव प्रसार एक तो अशांत होगा जो कभी नहीं रुकता हो। क्या होगा? अशांत होगा जो कभी नहीं रुकता हो, और ये कभी एक दूसरे को दशमलव के बाद नहीं दोहराते हैं। दशमलव प्रसार क्या होता है इनका? कभी नहीं रुकता और कभी नहीं दोहराता। ये कहलाते हैं अपरमेय संख्या। क्या कहलाते हैं?
अपरिमेय संख्या। और वैसी आसान संख्या जिसका दशमलव प्रसार कभी ना रुके, आसान संख्या हो, दशमलव प्रसार कभी ना रुके लेकिन बार बार दोहराए, क्या बार बार दोहराए, जैसे रेकरिंग वाला दोस्तों, कभी ना रुके लेकिन बार बार दोहराए, ये आ जाएगी किसमें, परिमेय संख्या। तो आप कहेंगे शांत संख्या किसमें जो है, ये शांत संख्या भी क्या है, शांत, शांत तो सभी के सभी शांत संख्या किसमें जाएंगे, परिमेय संख्या में। ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों, शांत संख्या जितने भी हैं सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, परिमेय संख्या। लेकिन आसान संख्या का वो हिस्सा, आसान संख्या का वह हिस्सा जिसका दशमलव प्रसार कभी ना रुके और बार बार दोहराए, जिसका दशमलव प्रसार कभी ना रुके और बार बार दोहराए, ये कहलाएगा, ये आएगा परिमेय संख्या के अंतर्गत। लेकिन आसान संख्या जिसका दशमलव प्रसार कभी ना रुके और कभी ना दोहराए, कभी ना रुके कभी ना दोहराए, ये आ जाएगा अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि √3 या फिर पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं। आप इसके बाद आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा p/q वाला, कि p/q के रूप में इसे लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, p/q के रूप में इसे लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है और कभी नहीं दोहराता है, क्या है, अशांत है और कभी नहीं दोहराता है, इसीलिए अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या तो आप जानते ही होंगे, सभी शांत संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्या, और अशांत संख्या का वह भाग जिसका दशमलव प्रसार कभी ना रुके लेकिन बार बार दोहराए, परिमेय संख्या। सभी पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, तो सभी पूर्णांक संख्या, जैसे कोई भी पूर्णांक संख्या, जैसे 2 ले लेते हैं, इसके नीचे 1 होता है, इसीलिए इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। सभी पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बताएं, शून्य कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट कीजिए। 22/7 को आप जो दोस्तों जब भी भाग दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है दशमलव प्रसार, इसका भी कभी नहीं रुकता। ये क्या है, आसान संख्या है, इसका दशमलव प्रसार कभी नहीं रुकता और ये लेकिन बार बार दोहराता है, जिसके कारण ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार बार बार दोहराता है। अगर आपको शांत अशांत पर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको शांत अशांत के ऊपर वीडियो डिटेल्स में जानकारी के साथ आपके पास स्पेशल शांत अशांत संख्या को लेकर आएंगे। तो दोस्तों आपका प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो कमेंट कीजिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी। मैथ आपको ऐसे सिखाएंगे जैसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। रियल टॉपर आपके लिए खास लेकर आया है मैथमेटिक्स का क्लास। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।